बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। कराची वाले इस चीज़ का दर्द समझ सकते हैं और किस तरह से कराची में भत्ताखोरी उरूज पे चल रही है दोबारा से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल आने वाली है 2026। आज से 6 महीने 3 दिन पहले, यानी तकरीबन कह लें आप 24 और 25 सितंबर की दरमियानी शब मुझे शार फैसल पे पाकिस्तान के बदनाम ज़माना भत्ताखोर दहशतगर्द महमूद अख्तर नकवी, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, इसने मुझे वहां बुलाया। और वहां बुलाने के बाद इसकी एक टीम आती है, वहां पर टीम दिखाओ जो इसकी आई है गाड़ी में। इसकी टीम वहां आती है और इसकी टीम गाड़ी में आने के बाद मुझसे जिंदा रहने के लिए 2.25 अरब रुपए मांगती है। कैसे भी दो, भले इदारा बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी बच्ची को मार देंगे। अच्छा बच्ची, अब ये देखें, ये इनकी टीम मुझे वहां लेकर होटल फारान, शार फैसल, होटल फारान, सारे हसास इदारों के दफातर के सामने ये ऑल्टो में आते हैं 5 लोग और मुझे वहां पकड़ते हैं और मुझे बैठा के और मुझसे लेके टहलते हैं, भत्ता मांगते हैं। अच्छा भाई, अब ये है कौन? महमूद अख्तर। में महमूद अख्तर ये रहे भाई, मैं दिखाना के इनके नाम के पूरे अखबार आते हैं, पोस्टमार्टम, इनकी जायदादें अरबों रुपए की। मैट्रिक फेल आदमी। ये रहा वो बंदा जिसका 164 का बयान मौजूद है, जिसने बोला कि हाँ हम गए थे जफर अब्बास के पास, हमने 14 करोड़ रुपए मांगे, जज के सामने बैठ के बोला। फिर 5 लोग गाड़ी में आए थे, एक आदमी सिर्फ अंदर है, बाकी 3 लोग इन्होंने पकड़े थे, 2 छूट चुके हैं, वो गलियों में घूम रहे हैं। और महमूद अख्तर नकवी, उसका गाड़ी, जो उस गाड़ी में था ड्राइवर, वो और एक और बंदा, ये अब तक नहीं पकड़े गए। 6 महीने से ऊपर हो चुका है कौन साहब? इधर रजली खड़े थे। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि महमूद अख्तर नकवी जो है जजेस के नाम गलत इस्तेमाल करके लोगों को चीट कर रहा है, इसको रोको नहीं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है, जंग अखबार कह रहा है, ये है तारीख 4 अप्रैल 2018 को, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है, अता बंदियाल साहब भी हैं इसमें, दीगर सारे जजेस भी हैं, कह रहे हैं कि इस चीटर का दाखिला सुप्रीम कोर्ट में बंद करो, ये झूठे पर्चे लगा के लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा भाई, ये भी हटा दिया। आर्मी चीफ की आईनी मुद्दत के खिलाफ भी गए थे कि आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करेंगे हाफिज आसिम मुनीर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मतलब इसकी चीटिंग के अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी है कोई हिसाब नहीं लगा सकता। इसके अलावा नैब में इसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं बंडल, इसके बाद जो लोगों ने दीगर इदारों में एहतसाब ब्यूरो और दीगर जगह भेजी वो अलग। अब उसके बाद मैं भी आपको दिखाता हूं, ये रही जो इसके खिलाफ दरखास्त गई है, कौमी खजाने को जो इसने नुकसान पहुंचाया और उसके एसेट्स, प्रॉपर्टियां, इसकी सब कुछ ये। फिर उसके बाद जो अदालत में जमा कराई गई है आम आवाम की जानिब से, इसके एसेट्स, प्रॉपर्टियां खरबों अरबों रुपए की। मैं ये तमाम चीजें, ये देखें, मतलब आप जो पेपर उठाएंगे, जो चीज उठाएंगे, देखें, सोसाइटियां इसके खिलाफ, इसके करप्शन के खिलाफ पूरे कारनामे में बंडलों के बंडल भरे में, अखबारों में इसके खाते कि इसके कितने कहां प्लॉट, घर हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा इस वीडियो पे, तो खैर मैं अभी देखें 5 यूएसबीओ के अंदर इसके सारे कारनामे डाल के दोबारा एक बार फिर मैं आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब, आप हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैं कोर कमांडर साहब जो यहाँ के, वो मैं वजीर आला सिंह, सबको दोबारा भेज रहा हूँ। देखिए मुझे तो ये मार देंगे, लेकिन ये देखें मीडिया के सामने मुझे धमकी दी है। जब इनके बंदों का वहां पर ट्रायल हुआ तो इस बंदे ने मुझे मीडिया के सामने 40 चैनलों के सामने बोला क्या मैं बाहर आने दे, तेरा वजूद मिटा देंगे। तो बात ये, मैं तो चुप हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा बाकी हमारे शहर के लोगों को। ये देखें, एफआईआर के बाद जब इसकी फैमिली आई तो मुझे ऑफर जब इसकी फैमिली ने की, सुने, ये इसके बेटे और इसकी बीवी मेरे पास आए थे, जिन्होंने बोला कि एफआईआर वापस लो, हम तुम्हें इतना बड़ा बंगला, घर, ये वो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं गिफ्ट। मैंने एक ही बात बोली, मैं रियासत से मदद लूंगा। आपने मेरी बच्ची को कत्ल करना था ना आपके शोहर ने, कर दें, मुझे कत्ल करना था कर दें, मैं कानून से मदद लूंगा। बात सिंपल सी है, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मुझे अब ये डर है कि इसकी फैमिली जो है इसको मार देगी खुद ही, और इसके अरबों खरबों रुपए की जो जायदादें, मैं उन सोसाइटियों के नाम नहीं ले सकता जहां इसके घर हैं, बंगले, हर जो आप सोच सकते हैं वहां इसके घर हैं, बंगले, फ्लैट है, सब कुछ है। तो ये इसको मार के ये सारा भत्ता जो इन्होंने लिया 40 सालों में कराची, पाकिस्तान भर के, आप किस ब्यूरोक्रेट का नाम लेंगे? पुलिस वालों से पूछें कैसे सीपियां लगाता था एक साथ, क्या क्या करता था, क्या इसका तरीका वारदात था। तो बात ये कि इसका सारा ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो जाएगा। वो तो बोलेंगे अब्बू मर गए, मैं इकलौता बेटा था, ये सब रेस्टोरेंट, ये जायदादें, ये 500 बंगले या 600 बंगले, जो भी एक भी बंगला हो। तो प्लीज खुदा के वास्ते, 6 महीना हो गया, हमारी तमाम एजेंसीज मिलके एक 50 साल से बूढ़े ब्लैकमेलर, जिसके लिए दास्तानें भरी पड़ी हैं, जो रहम नहीं है जिसके पास, अगर बेवा के प्लॉट पे भी कब्जा किया है, उसके बाद जो हरकतें उसने की हैं बेवाओं के साथ, हजारों लोगों ने आंखों से देखी हैं। उलमाए कराम अगर नमाज पढ़ा के निकल रहे, उसने किस तरह से अपने कपड़े क्या किए क्या नहीं किए रोडों पे, सब जानते हैं। कैसे उसने एक सोसाइटी के नाम पे गवर्नमेंट से क्या लिया, कैसे लिया, किसको ब्लैकमेल किया, सब जानते हैं। एक आदमी जो मैट्रिक फेल है, 3री क्लास फेल है, वो कैसे खरबपति बन सकता है? लोग उसको क्यों महीना घर ले जाके पहुंचा रहे हैं? क्यों बिल्डर्स, क्यों फलाना, क्यों ढिमाका?
क्यों बड़े बड़े अफसरान जजेस के नाम तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि हमारे नाम इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो इसको रोको। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, महमूद अख्तर नकवी, इसकी सिर्फ हिस्ट्री चेक कर लें। 40 साल से सिर्फ पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल कर रहा है, भत्ते मांग रहा है। मैं क्यों दूं इसको भत्ता? कोई भी शख्स इसको भत्ता क्यों देगा? और जो आप यकीन जाने, वो जो लड़के उस वक्त जब मैंने इसके खिलाफ FIR कटवाई थी ना, मलिर के मेरे साथ थे, इस वक्त उन लड़कों को भी धमकियां आ रही हैं, उनकी FIR भी SIU में उन्होंने जाके कटवाई हैं। इसका नेटवर्क इतना बड़ा है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन मैं फिर इतना बोलूंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो कुछ इसके पास है सब कौमी खजाने में जमा हो। इसकी पावर देखें ना, बाहर बैठ के इसने 2 लोग जो खुद कह रहे हैं हाँ भाई हम गए थे, पैसे लेने गए थे, ये गाड़ी में हम ही है, ये हमारी ही गाड़ी है। एक तो जो गाड़ी चला रहा था उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी गाड़ी थी उसके भाई को गिरफ्तार नहीं किया। जो 3 लोग पकड़े थे उसमें तो 2 को रिहाई जमानत दे दी है। क्यों? क्योंकि उसने वकील किया पीछे बैठ के, उसके पास पैसा है, भले ही जितना बड़ा भत्ताखोर हो। खुद वो बैठा हुआ सुकून से, सुनने में आ रहा है 60 या 65 उसने गार्ड लिए हुए अपने साथ, उन गार्डों की तनख्वाहें देता है। कहां बैठा हुआ है ये सब इदारे जाने। मुझे तो मुख्तलिफ लोगों से खबरें मिलती हैं कि भाई मोहतात रहो, उठा लेगा। उसकी फैमिली की मैंने आपको वीडियो दिखा दी, वो तो मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें करने आए थे। हल्का फुल्का मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने उनको भी एक ही बात बोली थी उनकी फैमिली को, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई घर बंगला पैसा करोड़ों अरबों कुछ नहीं चाहिए, मुझे रियासत से मैं इंसाफ लूंगा। आपने भत्ता मांगा है शाहरा फैसल पे आके मांगा है, पाकिस्तानी कराची की सबसे मेन शाहरा होटल फारान के गेट पे मांग रहे हो आके, और कोई खौफ नहीं है। अफसोस कर सकते हैं सारे चैनलों ने चलाया, दिखाना जरा कौन सा चैनल बचा है जिसने नहीं चलाया कि भाई भत्ते का। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि भाई आगे बढ़े हमारे इदारे, डॉन न्यूज, जियो, कोई चैनल ऐसा नहीं जैसे नहीं चलाया। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। ये बात मैं अपने लिए नहीं आपके लिए उठा रहा हूं। मैं तो 6 महीने फिर सड़क पे चल रहा हूं। आपको भत्ते की जब पर्ची आती, आज मेरी अभी SIU के एक अफसर से बात हुई है, बड़े अफसर से, ऐसे अच्छों से नहीं जिनके पास भत्ते की FIR बोल रहे हैं, हफ्ते की 4-4 5-5 FIR आ रही हैं। कितना हौसला चाहिए जब कोई आपको फोन करे, हेलो हाँ आज सुबह लाल रंग के कपड़े पहन के निकले थे ना, गाड़ी में बेटी भी थी, बीवी सीधे हाथ पे बैठी थी, पहले तुमने दरवाजा बंद किया, फिर गाड़ी स्टार्ट की, फिर दुकान पे रुके, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारा। इतने पैसे कल दे देना, नहीं तो मार देंगे। अब किसमें हिम्मत होगी FIR कटवाए? तो मुझे उस अफसर ने बोला, DSP ने, कि 4 से 5 FIR दोबारा शुरू हो गई हफ्ते की, तो सोचो कितनों को धमकी आ रही होगी। प्लीज पूरे कराची का मसला है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इस दहशतगर्द भत्ताखोर की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। प्लीज अगर कोई इसका दोस्त है जो उसको रास्ते दे रहा है, नहीं दें, या आपके घर को भी जला देगा। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, अपनी आंखों से देख चुके हैं हम। बहुत शुक्रिया। इस वाक़े की असल FIR ये है, टीपू सुल्तान थाने में रजिस्टर्ड है और SIU CI इसको डील कर रही है।